हेलो एवरीवन, एंट्रेंस बोर्ड चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का यूजी का कट ऑफ कितना जाएगा, मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे करेक्ट हैं जिससे हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो आप लोगों को मालूम है, जैसा कि आप लोग ये कर भी चुके हैं, कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो यूजी का आंसर की है वो आ चुकी है और आप लोग जो है सारे करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन को टिक कर लिया है और आपको मालूम हो गया है कि कितने हमारे क्वेश्चन सही हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे कितने मार्क्स बने हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, बहुत बच्चों के कम क्वेश्चन सही हैं, बहुत बच्चों के थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं, कुछ बच्चों के मॉडरेट क्वेश्चन सही हैं। तो उन बच्चों को लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इस चीज़ को हम बिल्कुल कंफर्म आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएससी मैथ बायो का कितना कट ऑफ जाएगा और कितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है जिससे हमारा कंफर्म हो जाए एग्ज़ाम, बीए के लिए, बीएलएलबी के लिए, बीकॉम और जितने भी यूजी एंट्रेंस हुए हैं सबके लिए भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीज़ें। साथ ही साथ में जो बच्चे ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर पाएंगे, दैट इज़ उनके बहुत कम नंबर सही हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि अगर कितना कम मार्क्स हमारा है उससे हमारा अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमको अदर से फॉर्म भरना पड़ेगा। कुछ अभी कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहाँ पर आप अभी फॉर्म डाल सकते हैं और आप जो है मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, है ना। फिर हम एक चीज़ और बात करेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी। जैसे आंसर की तो आ चुकी है और बहुत लोग हमारे पे ट्रस्टेड भी हैं, जैसा कि हमने बताया था कि आंसर की कब आएगी और कब रिजल्ट आएगा, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है पिछली इस वीडियो में, है ना, पिछली वाली वीडियो में। तो वो सब बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कालीचरण और एयू, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये मत समझना कि हमारे कम नंबर आए हैं तो हमको हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। घबराने वाली बेटा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड, है ना। हर एक चीज़ जो है अच्छी है और आपके साथ भी अच्छा ही होगा, क्लियर। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं, आपकी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो जो बच्चे बीएससी मैथ, और पहले हम बीएससी मैथ वालों को बताएंगे, फिर हम बीए, फिर बीएलएलबी, फिर बीकॉम, फिर और भी यूजी एंट्रेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएससी मैथ और बायो वालों के लिए क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बता दें तो जो बीएससी मैथ वाले जो हैं लगभग 500-550 सीट्स हैं, पीसीएम पीसीबी मिला के, है ना। 500-550 सीट हैं, जिसमें यहाँ पर हमने बता रखा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी कर सकते हैं, मैथ केमिस्ट्री और मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, मैथ फिजिक्स और जूलॉजी नहीं जियोलॉजी से भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो आपकी कितनी रैंक आनी चाहिए जिससे आपको पीसीएम मिल जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिल जाए, और कितनी यहाँ पर सीट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो बीएससी मैथ और बायो की बीएससी मैथ की लगभग 550 सीटें हैं। पहले 480 सीट्स थी, अब 550 सीटें हो गई हैं। इसमें आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो जर्नल के कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, देखो हम बहुत अपने स्टूडेंट से और बहुत सारे जो बच्चे दिए थे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से हैं, उनसे भी हमने चर्चा किया है कि कितने आपके क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन नहीं सही हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको हम बिल्कुल करेक्ट आइडिया बता देते हैं, लगभग वही कट ऑफ फाइनल रिजल्ट में आपको मिल जाएगा, ओके। तो अगर आप जर्नल हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने कैटेगरी लिखा है जनरल ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना, जो 10% आरक्षण मिला है जनरल का, उसमें कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन ओबीसी और एससी एसटी के लिए भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जर्नल का देखो, एक्चुअली में हम बता दें कि बहुत सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बोला कि जब हमने स्टार्टिंग में उनको कॉल किया कि बेटा कितने क्वेश्चन करके आए हो, तो उन्होंने बोला 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, या 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, या 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। बट जब फाइनल आंसर की से मिला है तो कोई बच्चा बोल रहा है 33 सर हमारे सही है, कोई बोल रहा है 43 हमारे सही है ना, कोई बोल रहा है 50 सही है, कोई 57 बोला, कोई 63 बोला। तो इन जनरल एक हम ओवरव्यू लिए हैं, तो हम आपको बताते हैं। देखो हमने बोला कि 550 सीटें हुए हैं कम से कम, ठीक है, 550 सीट्स हैं, तो उसमें 30% तो ओबीसी की हो गई और एससी एसटी की भी फिक्स हैं कुछ। जो जर्नल की हैं सीट्स, उसमें क्या होगा दायरा, और हम बताते हैं 550 सीट पर लगभग तो आपके फॉर्म पड़े हुए हैं 6-7 हज़ार फॉर्म पड़ गए हैं, ठीक है ना। तो 6-7 हज़ार कुल मिला के बीएससी मैथ्स के लिए हम बात किए हैं, 6-7 हज़ार पड़ गए हैं। तो उसमें हमको ये पता है कि एक सीट पर लगभग वही 10 बच्चे अप्लाई किए हैं। तो उसमें हम आपको बताते हैं जनरल कैटेगरी कितनी जाएगी। तो अगर आप जर्नल हैं तो आपके एडमिशन होने के चांस कितने हैं, उस चीज़ को चर्चा करते हैं यहाँ पे।
देखो सबसे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर अभी 3 कट ऑफ लिस्ट निकलेंगी, ठीक है ना। कितनी कट ऑफ लिस्ट निकलेंगी? 3 कट ऑफ लिस्ट निकलेंगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कुछ रैंकर को बुलाया जाएगा, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में कुछ रैंकर को बुलाया जाएगा, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में सबसे लो रैंकर को बुलाया जाएगा। उसके बाद में जो सबसे कम मार्क्स जिसके आते हैं वो इनके बारे में चर्चा करेंगे अभी थोड़ा सा। तो भाई अगर आप जर्नल है ना, अगर आप फर्स्ट कट ऑफ पाना चाहते हैं, फर्स्ट कट ऑफ अगर पाना चाहते हैं तो लगभग आपके 60 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रू है। फर्स्ट कट ऑफ के लिए हमने बात किया है 60 प्लस क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप 60 क्वेश्चन का नीचे नहीं, 60 क्वेश्चन का ऊपर अगर सब आपका सही है तो आपको फर्स्ट कट ऑफ में एंट्री दे दिया जाएगा, फर्स्ट कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा। और फर्स्ट कट ऑफ हमारी जो आएगी वो लगभग 16 सितंबर 20 सितंबर के बीच में आ जाएगी, क्योंकि अभी जेई बीएड वालों की काउंसलिंग चल रही है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है। हम जानते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर कट ऑफ में आपको एडमिशन पाना है तो आपको 60 प्लस क्वेश्चन आपके अगर ट्रू हैं तो आपका सिलेक्शन बेटा हो जाएगा। क्लियर, राइट। 60 प्लस क्वेश्चन। और क्या है, जब इसकी सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगी, कुछ बच्चे जब एडमिशन छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉर्म अप्लाई किए हैं बीएचयू का, एयू का, बीएचयू में उनका हो जाएगा तो वो यहाँ पे छोड़ देते हैं जर्नल में, ठीक है ना। अगर हम सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो जर्नल के लिए लगभग वही क्वेश्चन आपके अगर 55 प्लस हैं, राइट, 55 प्लस। और अगर चांस होते हैं थर्ड लिस्ट के भी आने के, अगर थर्ड इसमें बच्चे अगर नहीं पूरे जा पाते हैं तो थर्ड लिस्ट वो निकाल देते हैं, रैंक के हिसाब बुला लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि आप के क्वेश्चन लगभग वही 53, थर्ड रैंक में लगभग 4-5 बच्चे जाते हैं, बस ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाते हैं, लगभग 53। तो ये जान लीजिए आप अगर जर्नल हैं तो आपको मिनिमम क्वेश्चन 53 सही होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जर्नल ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, जो 10% वाला आरक्षण है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप आए हैं और आप सर्टिफिकेट भी अपलोड किए हैं, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किए हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो साइड में लिखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स नॉट अपलोडेड ईडब्ल्यूएस का, तो साइड में आपकी उसके अकॉर्डिंग रैंक नहीं बनेगी। तो आप अगर अप्लाई किए हैं ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस की 30 सीटें यहाँ पे हैं, ठीक है, 530 में। तो उसमें 30 सीटों में जो बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आएगा उसकी कट ऑफ लिस्ट अलग से बनेगी। मान लो अगर 30 ही बच्चे हमारे ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आ रहे हैं, क्वेश्चन वो 30 भी किए हैं, तब भी वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे अगर आपके 30 भी क्वेश्चन सही हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया है। दूसरी चीज़ क्या है कि 550 में लगभग बहुत लोग जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत वो फोकट का बनवा लेते हैं, लगा देते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी कुछ चलता नहीं है, ऐसे गए बनवा लिए ईडब्ल्यूएस और लगा दिए जर्नल के लिए, ठीक है ना, हम सबको रियलिटी बता रहे हैं। तो अगर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आपको लगभग क्वेश्चन वही सही होना चाहिए 55 प्लस फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए। और इधर हमारा क्या होगा 50 और इधर कितना होगा 48 प्लस। ये ईडब्ल्यूएस के लिए है बेटा। आपके लोगों के दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि 55 प्लस इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो बच्चे हैं वो तो जाएंगे ही। 60 प्लस मिनिमम बता रहे हैं फर्स्ट लिस्ट के लिए मिनिमम। अगर ओबीसी अगर आप हैं तो ये जान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस वाला आपको इसमें फॉलो करना पड़ेगा 55 प्लस। और इधर अगर हम बात करें तो 50 और इधर हम 48 प्लस, ठीक है। और ये कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, मे भी चेंज भी हो जाए। और एक चीज़ सबसे बढ़िया, अरे सबसे इंपॉर्टेंट बात छूट रही थी, जो आंसर की आप लोगों ने मैच किया है उसमें आपके नंबर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड रहता है लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो आंसर की होती है उसमें 3 या 4 क्वेश्चन वहाँ रॉन्ग फीड होते हैं, दैट इज होगा उसमें ए करेक्ट और लगा होगा बी। तो बाद में जब वो एनालाइज करते हैं और फाइनल जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। तो हो सकता है आपके 2 क्वेश्चन सही भी हो जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन आपका कम भी हो जाए। तो अगर आप 60 जोड़े बैठे हैं मेरिट आंसर की से तो वो 60 बिल्कुल करेक्ट नहीं है, या तो आपका 62 हो जाएगा या तो आपका 58 हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन में लोचा यहाँ पे रहता है, ठीक है। अगर आप SC ST हैं तो इसके अंतर्गत जो भी फॉलो करें बच्चे, मतलब अगर आपका 45 प्लस है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है 38 प्लस करके, तो आपका इसमें SC ST वालों में हो जाएगा। बेटा बात करते हैं BA। हमने हमारे बच्चे काफ़ी BA का एंट्रेंस दिए और काफ़ी BA LLB का भी दिए हैं, BCom का भी दिए हैं, ठीक है। तो जो BA के बच्चे दिए हैं तो BA का जो एंट्रेंस है वो इतना टफ नहीं था। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर टफ था, टफ उनके लिए था जो PCM से इंटर किए हैं, उसके बाद में क्या किए हैं वो BA का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। जो बच्चे आर्ट साइड पढ़ रहे थे उनके लिए BA का एंट्रेंस
टफ नहीं था। हमारे 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन 76 प्लस सही हैं। तो इसके लिए याद रखना, अगर बीए के लिए आप एडमिशन कह रहे हैं तो इससे मेरिट लिस्ट यहाँ पे थोड़ी सी हाई जा सकती है जर्नल के लिए। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि अगर आप जर्नल है फर्स्ट लिस्ट में अगर आना चाहते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आप आना चाहते हैं तो आपके क्वेश्चन 62 प्लस सही होने चाहिए। ठीक है, ऐसे इधर घटा लो इधर घटा लो सेकंड और थर्ड लिस्ट के लिए। और अगर आप जर्नल EWS के हैं तो लगभग आपके वही 58 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, राइट। अगर आप OBC के लिए हैं तो आपको वही लगभग 50 क्वेश्चन प्लस जो है 56 क्वेश्चन प्लस ऐसे आने चाहिए। ये समझ लो BA का इंट्रेंस जो था वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है, बट PCM से जो बच्चे PCB से जो बच्चे किए हैं उनके लिए एंट्रेंस टफ था। बात करते हैं BA LLB का। हाँ, BA LLB का थोड़ा सा पेपर टफ था, ऐसा हम क्वेरीज से कलेक्ट करके बता रहे हैं। बाकी कोई बच्चा कहेगा कि सर BA का हमारा जो है एंट्रेंस BA LLB का जो है टफ नहीं था, तो कह सकते हो, आपका मन है ना। जो अभी लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो आप लोग एक से एक निवेदन है कि आप लोग नीचे कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइए कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को पड़ा है। बात करते हैं अगर BA LLB की, तो BA LLB का भी यार सेम नहीं BA वाला ही जाएगा, और जो BCom का है ना वो भी ऐसे ही जाएगा जो हमारा इधर जनरल और इसका जा रहा है, ये तुम समझ लीजिए। BCom का भी ऐसे ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा या नीचे हो जाएगा। तो यही एक आइडिया आपको बता दिए हैं कि जो बच्चे BBA के हैं उनके लिए अलग है। तो ये BCom BA LLB BA BSc मैथ बायो वालों के लिए ये सारी हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हो रही है तो आप कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुत बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर हमारे कम मार्क्स हैं, जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि हमारे सर 40 ही क्वेश्चन सही हैं, तो क्या हमको अफिलिएटेड कॉलेज मिल जाएगा। अफिलिएटेड कॉलेज का मतलब क्या है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज। आपके जो आपके कॉलेज में मान लो आपका एडमिशन हो गया, उस पर लिखा होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, मतलब उसी से अफिलिएटेड कॉलेज है। यू नो अबाउट दैट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट नंबर आपका अगर कम है तो अफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है, NPGC नेशनल PG वो भी अपना एंट्रेंस कराता है, CRPG कॉलेज वो भी एंट्रेंस कराता है, KKC कालीचरण सब अपना खुद का एंट्रेंस नहीं सॉरी मतलब अपना फॉर्म फिल करवाते हैं अलग से। तो ये हम बता देते हैं कि अफिलिएटेड कॉलेज का क्या सीन रहता है और क्या नंबर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कम नंबर पे हमें कॉलेज मिल जाएगा। तो भैया मेरे हम एक चीज़ बता देते हैं, जो ये सारे जितने कॉलेज हैं 104 कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड हैं। सॉरी, अब जो है 3-4 और बढ़ गए हैं, लखीमपुर चले गए, 2 सीतापुर चले गए हैं, एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो अब मान लो कुल मिला के जितने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके अंदर अगर सीट बचती है तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट से उठा के उसके अंदर फिलअप कर दिया जाता है, नहीं तो आपको साइड कर दिया जाता है, राइट। तो एक बात ये बहुत अच्छे से जान लीजिए, जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें अगर आपको जाना है यूनिवर्सिटी के कम मार्क्स से तो एक ही चांस आपके पास है, क्या, अगर वहाँ सीट बचती हैं तो आपको यहाँ से ले लिया जाएगा, ठीक है। तो बात हम कर देते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी आएगी कब, मतलब क्या है कि हमारी रैंक कब आएगी, कि सर हमारी इतनी रैंक है कि कितनी रैंक है। तो हम आपको सीरियलिटी में बता देते हैं 15 सितंबर और 20 सितंबर के बीच में आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल आ जाएगी। तो अब बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, कहते हैं कि सर हम क्या करें, ये हमें बताइए। तो बेटा आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बस आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना है। हम जानते हैं कि आप 12th में सही से मेहनत नहीं किए होंगे, वरना इस चीज़ को तो आप फॉलो कर सकते हैं। हम रियलिटी बता रहे हैं बेटा, किसी को बुरा ना लगे। अगर आप 12th में सही से मेहनत किया होता तो आप इस रेंज को फॉलो किया होता, बट कोई बात नहीं है, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। बच्चों BHU का फॉर्म आपने फिल किया होगा और AU का फॉर्म 11 को आ गया, मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दीजिए। जैसा लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर होता है वैसे ही हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी पेपर होता है। उस चीज़ में हम डिस्कस करेंगे आगे चीज़ चल के। अभी हम चर्चा करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपके पास अभी एक चांस है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है। सो इट्स बेटर देन लखनऊ यूनिवर्सिटी। और एक चीज़ बता देते हैं, कालीचरण लिखा हुआ एक यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का अफिलिएटेड कॉलेज है, कालीचरण, काफ़ी अच्छा उसका नाम है। उसमें आप 25 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चा लखनऊ में ही पढ़ना चाहता है वो कालीचरण विश्वविद्यालय में, कालीचरण कॉलेज में जो है अप्लाई कर सकता है।
25 सितंबर तक। कब तक? कालीचरण में आप 25 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप फिल कर दिए और जोरों से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। हम तो आपके साथ हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताएं और हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जल्दी से जल्दी सारी अपडेट दे देंगे। दैट इज उसका सिलेबस वगैरह क्या है और कैसे हमें स्टडी करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो होप करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी शेयर करिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप फेस किए हैं वो आपके जूनियर्स जो है ना फेस करें। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर इसमें से कोई चीज़ अगर आपके मन में या चल रही हो या छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं और हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप टाइप करके बच्चों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारे काफ़ी मॉडरेटर 3-4 लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पर चीज़ें सारी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ खास लेके आएंगे। ओके, थैंक्स, बाय बाय।